Good morning everyone. Welcome again. Today we will start nervous system, which is also known as vertebral nervous system or vertebrate nervous system. वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, उससे कनेक्टेड होने के लिए इसको वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. इट इज़ कंपोज ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स. ये मेन दो कंपोनेंट्स से कनेक्टेड है या बना हुआ होता है. ठीक है. नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है हर एक चीज़ को, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनकर. सिर्फ एक ब्रेन ही नहीं है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी है उसके साथ में, जो कि हमारी बैकबोन के अंदर नीचे तक जाती है. ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन शॉर्ट में पीएनएस भी बोलते हैं, इसमें क्रेनियल, स्पाइनल एंड विसरल नर्व्स से, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स से मिलकर बना हुआ होता है. ब्रिंग अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो क्या करता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम और दूसरे पार्ट जो बॉडी के पार्ट हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठा के रखता है, या वहाँ से हर एक जो भी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन वगैरह को है प्रत्येक बॉडी पार्ट तक पहुँचाना, और बॉडी पार्ट से हर एक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने का इसका वर्क होता है. ओके, दिस इज द डायग्राम. ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स से बना होता है. ओके. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला था? ब्रेन होता है. ब्रेन इज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. ये संतुलन करने वाला, बॉडी का कोऑर्डिनेटर है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जो सबको कंट्रोल करता है. इट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. ब्रेन को 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा सकता है उसके स्ट्रक्चर को. फर्स्ट स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन. कहाँ है ये सब? देखो इसको यहाँ पे, ये जो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, ये है 4 ब्रेन के पार्ट. ओके. एंड दिस इज द मिड ब्रेन, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको और अपर पोर्शन को, 4 ब्रेन को अलग करता है. एंड द लास्ट पार्ट इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मोड्यूला ऑब्लोंगेटा. ओके. बाद में आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड. इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं. ओके. ये होता है 3 पार्ट. इसको डिटेल से एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, देख लेना इसको, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से. फोर ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अभी देखा था हमने. 4 ब्रेन के अंदर ये रहा सेरेब्रम. फर्क है, जो हिंड ब्रेन है और 4 ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्रंट पार्ट है इसमें सेरिब्रम है, लेकिन इसके अंदर सेरिबेलम है. इसमें कंफ्यूज मत होना. ओके. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये रे यहाँ पर, ये थैलेमस पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस इसके अंदर. मैन थिंकिंग एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सोचने का वर्क करता है. कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर. इसमें ब्रेन 2 टाइप के हेमिस्फेयर में बटा रहता है. ओके. यहाँ पे गैप होता है. इट हैज 3 मैन एरियाज. इसमें इसको भी और 3 पार्ट में बांट सकते हैं अपन. सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया. सेंसरी एरियाज कौन सा होता है? जो इम्पल्स को रिसीव करता है. इम्पल्स को रिसीव करने का मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से या बाहर से जो बॉडी से टच करने वाले जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करता है, वो है सेंसरी एरिया. फिर मोटर एरियाज, जो वापस से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके या समझ के उसका जो भी एक्शन है वो वापस से मसल्स या ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और कंट्रोल कर. जो वॉल्यूंटरी
मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? वो मूवमेंट जो अपन खुद चाह के करते हैं, हाथों का मूवमेंट है या किसी बोलने का मूवमेंट है, ये सब है वॉल्यूंटरी मूवमेंट। और जो हार्ट बीट है वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी है, वो अपने आप होता है, अपन चाह के उसको बीट नहीं करवा सकते। ओके। एसोसिएशन एरिया ये क्या करता है? रजिस्टर इम्प्रेशंस एंड रेस्पॉन्ड बाय इंटरप्रेटिंग पास्ट एक्सपीरियंस। जो नए इम्प्रेशंस हैं उनको रजिस्टर करता है, मतलब नई जो जो चीज़ें घटित होती है वो अपने ब्रेन में सेव करता है, और जो भी पहले से हो रखा है पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको समझता है हाथ हाथ के, हाँ ये वो है, पहले से सेव डाटा उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद रीजनिंग, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। और जो एसोसिएटेड एरिया है वो ब्रेन के जो थिंकिंग पावर है, जिसमें रीजनिंग आती है, लर्निंग आती है और इंटेलिजेंस है, वो उससे संबंधित है। ओके। तो हमने फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए। ये फोर ब्रेन के हैं। फोर ब्रेन ही थिंकिंग स्किल का वर्क करता है और सबसे लार्जेस्ट एरिया है, देख सकते हो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है फोर ब्रेन। नेक्स्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का वर्क मिड ब्रेन का होता है। कंट्रोल रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स। और जो भी रिफ्लेक्स हैं किसके? आइज और ईयर्स के, उनको रिफ्लेक्ट करने उनको कंट्रोल करने का वर्क मिड ब्रेन का होता है। हिंड ब्रेन ये भी 3 सेंटर से कनेक्टेड होता है। देखो हमने उनका नाम पढ़ रखा है पहले, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके। सेरिबेलम ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स। बॉडी के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं टिश्यू से मिलकर बनने वाली, उन मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का वर्क कौन कौन सी बोल सकते हैं अपन? जो हम सांस ब्रीथ लेते हैं तो डायफ्राम की जो मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स हैं, उन सब के मूवमेंट को कंट्रोल करने का वर्क होता है सेरिबेलम का। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करना, कैसे हम चल पाते हैं वो सब, तो वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ओके। और साम्यावस्था स्थापित करना दोनों पैरों के बीच में, बॉडी का जो खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, वो सब इक्विलिब्रियम सेरिबेलम का वर्क होता है। फिर पोन्स क्या करता है? एक्ट एज ए ब्रिज। ये ब्रिज के जैसे वर्क करता है। कैरी ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के दूसरे पार्ट से, नर्व से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन के पास पहुंचाती है। तो जो पोन्स हैं वो इनके बीच में ब्रिज का वर्क करता है, वो आगे तक ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारी इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। वॉल्यूंटरी तो वो होते हैं जो काम हम चाह कर करते हैं, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी वो होते हैं जो हम चाह कर नहीं करते। तो उन एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके अंदर क्या आता है? ब्लड प्रेशर, अब कितना भी हो सकता है उसका, हम कुछ नहीं कर सकते। सलाइवेशन जो अपने आप सीक्रेट होता है सलाइवा माउथ के अंदर, और वॉमिटिंग वो अब अंदर जो भी स्टोमक का वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें हमारा जो ब्रेन नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं होती उस पर। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सिलिंड्रिकल और ट्यूबिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स। सिलेंड्रिकल और ट्यूब के जैसा जो शेप का एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से डाउनवर्ड्स एक्सटेंड हुआ रहता है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके। इट इज एनक्लोज विद इन वर्टिब्रल कॉलम इन द इट इज एनक्लोज विद इन वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन बोलते हैं, इसके अंदर वो एनक्लोज रहता है, ठीक है।
कवर्ड रहता है। इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रन्स अ नैरो कैनाल विच कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर है, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड रहता है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट अपना नर्वस सिस्टम आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स द ब्रेन इन सेंसिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन टेकिंग वॉल्यूंटरी एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली एसोसिएट करता है, मदद करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है, वहाँ से इम्पल्स वगैरह भेजना, इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजने का। तो ये एक्चुअली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट है, वो बाहर से हर एक चीज़ को सेंस करने का वर्क करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर की जो भी स्टिमुलाई है उत्प्रेरित करने वाली चीज़ें, जैसे कोई हीट हो गई वगैरह, हीट कोल्ड, तो उस सब को एक्सटर्नल को सेंस करने का वर्क होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। और उसके खिलाफ, जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ जाता है, तो सेंस करने के बाद में जो ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसको वापस हटाना भी पड़ता है हाथ को, तो उसका वर्क भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स that control and coordinate the activities of internal organ like heart, lung and kidneys. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, लंग, किडनीज, तो उन सबके वर्क को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज इनवॉल्यूंटरी इन फंक्शन, ये अपने आप वर्क करता है, इसके अंदर किसी का हमारे चाहने या नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ऑर्गन्स रिसीव नर्व्स फ्रॉम बोथ दीज सिस्टम्स, और इन सभी सिस्टम से, इन दोनों सिस्टम से नर्व्स से ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। दे हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द ऑर्गन्स। इन दोनों का, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो इफेक्ट है वो अपोजिट रहता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? इट इज़ इनहिबिटरी। अगर किसी ऑर्गन का जो वर्क है उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर रोक लगानी है, तो उसका इसमें वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक। और अगर उसको स्टिमुलेट करना है, मतलब उसके अंदर से सीक्रेशन वगैरह करवाना है, तो उसका वर्क करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, उसको चलाने का वर्क। ओके, रोकने का वर्क है पैरासिम्पैथेटिक और चलाने का वर्क है स्टिमुलेटरी, जिसको बोलते हैं वो है सिंपैथेटिक। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट एंड मेंटेन द स्टेडी स्टेट रैपिडली। ये बॉडी को स्थायी अवस्था प्राप्त करने में, मतलब एकदम जिसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी या ऐसी स्टेट नहीं हो जो हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो, तो स्टेडी स्टेट को जल्दी से प्राप्त करने में ये मदद करता है। ओके, तो अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा आज। नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन को अपन थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम को अपन ने दो टाइप में बांटा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, ऑटोनॉमस है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना वापस। थैंक यू ऑल।